हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। हम आज बात करेंगे इस वीडियो में वर्कशीट नंबर 24 के लिए, जो कि कक्षा 9वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से रिलीज हुई है। सो स्टूडेंट्स, तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर बने संगत और एकांतर कोणों की पहचान तथा इन कोणों के बराबर होने की स्थिति के बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। आप जैसा कि मैंने कहा, हम बात करेंगे संगत व एकांतर कोणों की पहचान के बारे में। सो लेट्स बिगिन। आइए बच्चों, दिए गए नीचे प्रश्न को हम हल करते हैं। देखते हैं आप इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के एक समद्विभाजक परस्पर समांतर हों, तो सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। आप देखिए, सबसे पहले समझिए कि हमें दिया क्या हुआ है कि दो रेखाएं हमें दी हुई है। हमने मान लिया कि दो रेखाएं हमारे पास कौन सी है, पी क्यू और आर एस हमारे पास दो रेखाएं हैं। और एक तिर्यक रेखा देख सकते हो आप, ए डी हमें दी हुई है, तिर्यक रेखा ए डी जो पी क्यू को प्रतिच्छेद करती है बिंदु पी बी पर और आर एस को प्रतिच्छेद करती है बिंदु सी पर। और हमें इन दो कोण ए बी क्यू का समद्विभाजक दिया हुआ है बी ई, और कोण बी सी एस का समद्विभाजक दिया हुआ है हमें सी जी। जो कि आपस में समांतर भी हैं, ये दोनों हमारे पास के आपस में समानांतर भी हैं। हमें एक प्रूफ सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो पी क्यू है और ये आर एस है, ये दोनों समानांतर है। लेट्स बिगिन कि हमें सिद्ध करना है पी क्यू समानांतर है आर एस। प्रमाण में आप देखते हैं कि बी ई जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, ए बी क्यू की समद्विभाजक है। देखिए, जैसा कि नेम से पता लग रहा है, समान द्विदो भाजक बांटने वाला। देखिए, जो बी ई किरण है आपकी, वो क्या करती है, ए बी क्यू को दो बराबर भागों में बांटती है। इसलिए हम कह सकते हैं ए बी क्यू जो है बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल 1। अब देखिए, एंगल 1 कहाँ है, आपको नज़र नहीं आ रहा है एंगल 1 कहाँ है। आप दिस इज योर एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। आप देख सकते हैं कि एंगल ए बी क्यू जो है आपका, वो क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 क्यों है, आप देख सकते हैं क्योंकि जो बी ई किरण है वो क्या करती है, ए बी क्यू को दो बराबर भागों में बांटती है। इसलिए जो आपका ये ए बी क्यू है उसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और ट्वाइस ऑफ एंगल 2। बट हम लोग ट्वाइस ऑफ एंगल 1 क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने संगत कोण बराबर करने हैं। तो हमें दोनों ही कोण, या तो जो ये आपके लंब समद्विभाजक हैं उसके ऊपर वाले रखने हैं, या दोनों समद्विभाजक के नीचे वाले कोण रखने हैं हमें। इसलिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में आप देख रहे हैं जो कोण 1 यूज़ कर रहे हैं, जो कि दोनों ही समद्विभाजक के ऊपर वाले कोण हैं। इसी प्रकार से हम 1 और 3 यूज़ करेंगे, या हम 2 यूज़ कर सकते हैं, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4। आप देख सकते हैं कि ए बी क्यू है वो डबल है एंगल 1 का। इसी तरह से देखिए, सी जी जो आपका है वो है कोण बी सी एस की समद्विभाजक। इसलिए बी सी एस जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बन जाएगा। बी ई जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ई है समांतर सी जी के इस, और ए डी हमारे पास क्या तिर्यक रेखा है। अतः हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3 संगत कोण है। हमने अभी आपको बताया कि ये कोण 1 है और ये आपका कोण 3 है। एक कोण 1 और कोण 3 क्या हमारे पास संगत कोण बन जाएंगे। अब इन कोण का डबल करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, वो भी इक्वल ही मिलेंगे। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3, क्योंकि अगर आप किसी क्वांटिटी का डबल करते हैं या ट्रिपल करते हैं सेम क्वांटिटीज़ का, तो वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए जो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 3। बट आप देख सकते हैं एंगल 1 का डबल, आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल 1 का डबल का मतलब आपके पास एंगल मिल जाता है ए बी क्यू, और इधर से आप देखिए एंगल 3 का डबल का मतलब आपको मिल जाता है एंगल बी सी एस। ए बी क्यू बराबर है बी सी एस। कोण ए बी क्यू और बी सी एस तिर्यक रेखा ए डी द्वारा रेखाओं पी क्यू और आर एस के साथ बनाए गए संगत कोण हैं। क्योंकि ये संगत कोण बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो है समानांतर है आर एस के। संगत कोण अभिकरित का विलोम। यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया है। अब आप प्रयास कीजिए तो इन प्रश्नों पर, जैसा कि हमें दिए गए हैं 2 प्रश्न। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं के इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि अंत एकांतर कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों, तो सिद्ध कीजिए दोनों रेखाएं भी समानांतर होती हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था संगत कोणों के बारे में, और यहाँ हम इस प्रश्न के बारे में इस प्रश्न में पढ़ेंगे एकांतर कोणों के बारे में। आप हमें पढ़ना है एकांतर कोणों के बारे में। और उसी प्रकार से आप आकृति 2 में आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 2 हमारा जो है, आकृति 2 में एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समानांतर है सी डी के। ये 2 प्रश्न हमारे पास हैं जो हमें अभी हल करने हैं। आगे बढ़ते हैं हल की तरफ। आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि अंत एकांतर कोणों का एक युग्म
के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी समांतर होती हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो दो रेखाएं हैं हमने ले ली है पी क्यू और आर एस, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि पी क्यू और आर एस में दो रेखाएं ले ली हैं और एक टी हमारे पास एक तिर्यक रेखा है जो पी क्यू को करती है प्रतिच्छेद बिंदु एम पर और आर एस को प्रतिच्छेद करती है बिंदु एन पर। सो किरण एम ए, आप देख सकते हैं किरण एम ए और जो हमारे पास एन बी है ये दोनों आपस में समानांतर हैं और हमें क्या करती है एम ए जो है वो समद्विभाजक करती है किसका, पी एम एन का, इस कंप्लीट एंगल का समद्विभाजक है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से जो एन बी है हमारे पास वो क्या करती है एम एन एस का समद्विभाजक है, इसलिए इसको 2 बराबर भागों में बांट देगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा हमारे पास। सो आप देख सकते हैं तथा किरण एम ए एंड एन बी कोण एम एन और एम एन एस के समद्विभाजक हैं तथा एम ए और एन बी जो आपके सामने हैं ये दोनों जो समद्विभाजक है वो क्या हमारे पास समानांतर हैं। सिद्ध करना हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो पी क्यू है वो समानांतर है आर एस के। सो प्रमाण में आप देखिए एम ए कोण पी एम एन की समद्विभाजक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2 मिल जाएगा। अथवा हम कह सकते हैं पी एम एन जो है वो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 के बराबर है। सो पी एम एन को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2। इसी तरह से आपको एन बी जो हमारी किरण है वो क्या कर रही है, कोण एम एन एस की समद्विभाजक है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। अब जब कोण 3 बराबर कोण 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं कोण एम एन एस बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अब हमारे पास देखिए हमें दिया हुआ क्या है कि एम ए समानांतर है एन बी के, जो कि दोनों समद्विभाजक है वो दोनों समानांतर है, तथा एम एन एक तिर्यक रेखा है, इसलिए जो कोण 2 है बराबर कोण 3 हो जाएगा। अंतः एकांतर कोण बन रहे हैं ये दोनों। सो अब कोण 2 बराबर कोण 3 है, जब दो क्वांटिटी दो नंबर हमारे पास बराबर हैं तो उनका डबल करने पर वो भी क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, वो भी क्या होगा, बराबर होगा। अथवा हम कह सकते हैं कोण 2 बराबर कोण ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल 3। सो अब समीकरण 1 व 2 को यूज़ कर लीजिए, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 का और ट्वाइस ऑफ एंगल 3। देखिए हम क्या देख सकते हैं समीकरण 1 में, आप देखते हैं कि ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को हम बोल सकते हैं एंगल पी एम एन और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 को बोल सकते हैं हम एंगल एम एन एस। सो दोनों एंगल हमारे पास ये इक्वल हो जाते हैं, परंतु पी एम एन और एम एन एस तिर्यक रेखा टी के साथ एक अंतः एकांतर कोण बनाते हैं और ये अंतः एकांतर कोण बराबर है, इसलिए जो हमारे पास ये लाइंस है पी क्यू और आर एस वो समानांतर हैं, यही हमें सिद्ध करना था। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं आकृति 2 में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समानांतर है सी डी के। सो हमें क्या करना है, ए बी समानांतर सिद्ध करना है सी डी के, क्योंकि आप देख सकते हैं तिर्यक रेखा एक सीधी रेखा है। तिर्यक रेखा जो आप देख रहे हैं टी जो आपके पास है उस पर बने कोण देखिए एक्स और जो आपका 50 डिग्री का कोण बना हुआ है हमारे पास वो क्या है, दोनों ही लाइन के एक तरफ है लेफ्ट में है। सो दोनों ही रेखिक युग्म बना रहे हैं, दोनों एक लाइन के ऊपर हैं। सो x जमा 50 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक युग्म है। सो अथवा हम कह सकते हैं x का जो मान होगा वो कितना होगा, 180 माइनस 50 जो कि 130 डिग्री आ जाएगा, तो हमें x का मान मिल जाता है 130 डिग्री। और अब y का देख सकते हैं कि y बराबर 130 डिग्री, क्योंकि y और 130 ये क्या है आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। सो y का जो मान है वो भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। सो अतः अब हमारे पास क्या है, x बराबर y बराबर है 130 डिग्री। अब देख सकते हैं x और y दोनों 130 डिग्री आए हैं, बट दोनों ही देख सकते हैं दो लाइन के बीच में है और तिर्यक रेखा के एकांतर हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का मान बराबर है और दो लाइन के बीच में और एकांतर बने हुए हैं। सो लाइन ए बी और सी डी क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी। परंतु आप देखिए अपने राइटिंग कैसे करना है, राइट कैसे करना है, परंतु x और y अंतः एकांतर कोण बनाते हैं और इनका मान बराबर है, इसलिए ए बी समानांतर है सी डी के। इतनी सिद्धम अब यही सिद्ध करना था। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 एंड वर्कशीट नंबर 24। इफ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन।